गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको तृतीय स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। कदम ऋषि और तपस्या एवं भगवान का वरदान। भगवान ने कहा, 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। परमात्मा ने आज्ञा दी कि मनु महाराज कन्या लेकर आए तब नखरे मत करना। नारद जी मनु महाराज के पास आए और उनसे कहा कि तुम कदम को कन्यादान दो। मनु महाराज शत्रुपा और देवहूति के साथ कदम ऋषि के आश्रम में आए। कदम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा की। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा तो मनु शत्रुपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठी। कदम ने उससे कहा, देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए है, बैठो। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में यह तो मेरे पति होने वाले हैं, पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा। इस आसन पर बैठना मेरा धर्म नहीं है और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। तो अपना दाहिना हाथ आसन पर रख आसन के पास वह बैठ गई। कदम ने सोचा कि कन्या योग्य है, विवाह करने में हर्ज नहीं है। मनु महाराज ने कहा कि यह कन्या मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। कदम ऋषि ने कहा, विवाह करने की इच्छा मेरी भी है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है। मेरा विवाह विलास के लिए नहीं, किंतु काम का नाश करने के लिए होगा। विवाह का प्रयोजन काम विकास नहीं, किंतु काम विनाश है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करके उसका विनाश करना ही गृहस्थ आश्रम का आदर्श है। कदम ऋषि कहते हैं, मेरा विवाह काम के विनाश के लिए है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है, उसी काम को मुझे मारना है। एक पुत्र के होने तक लौकिक संबंध बनाए रखूंगा, एक पुत्र के हो जाने पर लौकिक संबंध का त्याग करूंगा और संन्यास ले लूंगा। कन्यादान के मंत्र में लिखा है, संतया इति एक वचनम। ऐसा नहीं कहा कि वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूँ। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्मपुत्र कहा है, अन्य सभी पुत्र कामकाज पुत्र हैं। कामचरण के लिए नहीं, धर्मचरण के लिए विवाह है। पिता पुत्र से कहता है कि तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता समान होती है। कदम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरा विवाह एक सत्पुत्री के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास लूँगा। मेरे एक प्रतिज्ञा, तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। मनु महाराज ने पुत्री से कहा, ये तो विवाह के समय ही संन्यास की बातें करने लगा, किंतु देवहूति भी असाधारण थी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कदम और देवहूति का विवाह। देवहूति ने कहा, मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी। कामाद होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। मेरी ऐसी ही इच्छा है कि मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति है, निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। देवहूति कदम का विवाह हो गया। देवहूति कदम के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तपस्वी हैं, अतः मुझे भी तपस्विनी होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष एक ही घर में रहते हुए भी संयमी और निर्विकार रहे। मिथिला प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले वात्स नाम के ऋषि हो गए और पर उन्होंने टीकाएं लिखी है जो आज भी प्रख्यात है। वे सारा दिन तपस्या और ग्रंथ लेखन में बिताते थे। विवाह होने के बाद 36 बरस गुजर गए, किंतु वह यह भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है।
36 वर्ष साथ होने पर भी वे अपनी पत्नी को पहचानते नहीं थे। एक दिन ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे, किंतु एक पंक्ति कुछ ढंग से लिखी नहीं जा रही थी। दिया भी कुछ धुंधला हो चला था, अंततः ठीक तरह से दिखता भी नहीं था। उनकी पत्नी दिए की लो बढ़ा रही थी। इतने में वानसम्पित की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? विवाह हुए 36 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी वे पत्नी को पहचानते नहीं थे। इतने संयमी और जितेंद्रिय होंगे वे। पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था? वह याद आता है? वंशपित ने कहा, हाँ कुछ तो याद आ रहा है। पत्नी ने कहा, मेरे साथ आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी दासी हूँ। आज 36 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तो वानसम्पित ने मन में प्रकाश जगा और उन्होंने पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ, 36 वर्ष तूने मौन रहकर मेरी सेवा की, तेरे उपकार अनंत हैं, तेरी क्या इच्छा है? पत्नी भामती ने कहा, नाथ मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीकाएं रचते हैं, मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हुई हूँ। आपकी सेवा करते ही मेरी मृत्यु हो। बात संपत्ति का हृदय भर आया। पत्नी से और एक बार कुछ मांगने को कहा, किंतु उसने कुछ भी नहीं मांगा। वानसम्पित, देवी तुम्हारा नाम क्या है? भामती, इस दासी को सब भामती कहते हैं। वानसम्पित ने शाकर भाष्य पर जो टीका लिख रहा हूँ उसका नाम भामती टीका रखूँगा। आज भी वानसम्पित की वह टीका भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था भारतवर्ष। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। एक ही घर में रहकर कदम देवती ने 12 वर्ष तक, वानसम्पित भामती ने 36 वर्ष एक संयम का पालन किया। आजकल तो मनुष्य तो 36 घंटे में संयमित नहीं रह सकते। कदम जीवात्मा है और देवती बुद्धि है। देवती देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस कदम ने देखा कि देवती का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। उसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया है। यह देखकर उसका दिल भर आया। उन्होंने देवती से कहा, देवी कुछ वरदान मांगो, तुम जो भी मांगोगी वही मैं दूंगा। देवती ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। यह सुनकर कदम बोले, कुछ न कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति ने आग्रह करने पर देवती ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान के होने पर संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा है तो एक बालक मुझे दान दें। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वह भोगों और मर्यादित प्रमाण में ही उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगनिष्ठ हो जाएगा। कदम बोले, मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करूंगा। देवती सरस्वती के किनारे पर स्नान करने गई। सरस्वती में से अनेक दासियां निकली। देवती ने स्नान किया और उनका शरीर बदल गया। कदम ऋषि ने संकल्प के बल ले विमान बनाया और दोनों बैठ गए उस पर। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया है कि इस कथा किस प्रकार की जानी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवती की 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी नहीं हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल आते हैं। जिसकी 9 पुत्रियां होती हैं उसे ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, संख्या, आत्मनिवेदन और दास्य, ये 9 अंग नवदा भक्ति में आते हैं। नवदा भक्ति के सिद्ध होने पर भी कपिल भगवान पधारते हैं। भक्ति की ही ज्ञान रूप में बदलती है। भक्ति की
उत्तरावस्था ही ज्ञान है, अप्रोक्ष ज्ञान और पूर्वावस्था की ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान की माता भक्ति है। जिसकी न भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिलता है। भक्ति सात्विक दृष्टि के अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति में पहले दसोहम है और फिर सोहम है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद कदम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। एक दिवस कदम ने सोचा कि अब तो इस विलासी जीवन का अंत आए तो अच्छा हो। देवती बोली, नाथ आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र जन्म के बाद संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक नहीं हुआ है, फिर इन कन्याओं की और मेरी देखभाल कौन करेगा? इन कन्याओं की व्यवस्था करने के बाद ही संन्यास लीजिएगा। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कदम देवती ने विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देवती के गर्भ में साक्षात नारायण का वास किया। 9 मास के समय समाप्त हुआ। आचार्य, योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मदेव कदम ऋषि के आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने कदम ऋषि से कहा कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ। तुम जब जगत के पिता बन गए हो और यह बालक जगत को दिव्य ज्ञान का उपदेश करेगा। जीव भगवान के लिए आतुर होता है, तब भगवान का अवतार होता है। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। श्री कपिल जी भगवान का जन्म। कदम में देवती के तपस्या और आतुरता से भगवान उनके यहाँ पुत्र रतन के रूप में आए। योगीजन योग से ब्रह्मा के दर्शन कर सकते हैं, किंतु संसारी लोग शुद्ध भक्ति से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं और भगवान का लालन पालन कर सकते हैं। कपिल भगवान के जन्म लेने पर देवती ने कदम से कहा कि जब गृहस्थ आश्रम का त्याग कर सकते हैं। कदम कहते हैं कि अब आप गृहस्थ आश्रम का त्याग कर सकते हैं। कदम कहते हैं कि मुझे 9 कन्याओं की चिंता सता रही है। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान पधारे हैं। तुम चिंता करने के लिए प्रभु का चिंतन करो। ब्रह्मा ने 9 ऋषियों को अपने साथ लाए। सभी ऋषियों को एक एक कन्या दे डाली। अत्रि और अनसुईया, वशिष्ठ को अरुंधति आदि। कदम ऋषि ने सोचा कि अब अपने सिर से सारा भार उतर गया है। वे कपिल के पास आए और कहने लगे कि मुझे संन्यास लेना है। केवल ईश्वर के लिए जो जिए वही सन्यासी है। कपिल ने कहा कि आपकी इच्छा योग्य ही है। संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आप अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर दें। मुक्ति 2 प्रकार की है। केवल्य मुक्ति, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक में बन जाते हैं। भागवती मुक्ति, जिसमें इसमें भी ईश्वर से ही जीव को प्रेम से एक तो होता है, किंतु थोड़ा सा द्वैत रखकर नित्य लीला नित्य सेवा में मग्न रहता है। कदम ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिया। परमात्मा के लिए सभी संसार के सुखों का त्याग ही संन्यास है। त्याग के बिना संन्यास उजागर नहीं होता। आदि नारायण का चिंतन करते करते कदम ऋषि को भागवती मुक्ति मिली। कपिल गीता और आरंभ हुआ। प्रसंग दिव्य है। पुत्र माता को उपदेश दे रहा है। भागवत के इस महत्व के प्रकरण में 9 अध्याय हैं। कपिल गीता का प्रारंभ 24वें अध्याय से है। इसमें संख्या शास्त्र का उपदेश है। 3 अध्यायों में पहले वेदांत का ज्ञान आता है और अंत में भक्ति का वर्णन किया गया है और फिर उसके बाद संसार चक्र का वर्णन है। देवहूति का प्रश्न और भगवान कपिल द्वारा अपनी माता का समाधान। देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिसका वह अवश्य उत्तर देंगे। देवहूति ने कपिल भगवान से पास आकर उनसे कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ। कपिल ने कहा, माता संकोच मत करो, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो पूछो। माता देवहूति ने आरंभ से ही शरणागति स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आसरा लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने भी पहले
शरणागति स्वीकार की थी और भगवान से कहा था। देवती ने पूछा, जगत में सच्चा सुख क्या है, कहाँ है? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? नित्य आनंद कहाँ है, जिसका नाश न हो सके? ऐसा आनंद बताओ। देवती कहती है कि इन चोर सी इंद्रियों से मैं उकता गई हूँ। मुझे बताओ कि जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है और उसे पाने का साधन कौन सा है? कपिल भगवान ने आनंद हुआ। वे बोले, माता जी, किसी जड़ में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। ज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है, जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं किंतु आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देता है वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र यह जगत दुख रूप है। गीता जी में कहा है, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्षणभंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुख विषमय ही है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में भोग काल में तो अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम में दृष्टि से तो वह विष समान ही है। इसी कारण से इस सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। बाहर के विषयों में न तो आनंद है और न ही सुख है। आनंद बाहर नहीं, अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल आगे कहते हैं कि हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो इसमें से प्राणों से निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजोकर अपने पास रखते। विषय जड़ है, जड़ पदार्थ में आनंद रह नहीं सकता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। दो शरीर के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद आता होगा। कपिल कहते हैं, माता जी, यदि विषयों में ही आनंद समाया हुआ होता तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाएगा तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे जाएं तो भी वह नहीं खाएगा। अंत श्रीखंड में, मालपुए में अर्थात विषयों में, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिलना चाहिए था, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। अंततः आनंद श्रीखंड में नहीं है। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझाना चाहिए। आनंद का विरोध शब्द नहीं मिलेगा। आनंद यह ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा भी आनंद रूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन में ही होते हैं। सुख दुख मन का धर्म है। जन्म मरण शरीर का धर्म है। भूख और प्यास आत्मा का धर्म है। मन में सुख दुख होने पर आत्मा कल्पती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से होता। अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्म स्वरूप में उपाधि के कारण सुख दुख का भास होता है। आत्मा सात्विक मणि जैसी श्वेत शुद्ध है। उसमें विषयों की प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे सुख दुख हुआ है। सात्विक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही वह दिखेगा। वह रंग सात्विक का नहीं, फूल का ही है। सात्विक मणि श्वेत है, उसके पीछे लाल गुलाब का फूल रखोगे तो वह लाल दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वह लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के में हलन चलन के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है, कंपित होता है, किंतु वास्तविक चंद्रमा और उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देवदी के धर्म स्वयं न होते हुए भी
जीवात्मा उन्हें अपने पे कल्पित कर लेता है, अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मा में देखे जाते हुए देहादि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धर्म और अनुसरण के भगवान की कृपा से और उसी में प्राप्त भगवान के भक्ति योग से धीरे धीरे प्रतीति दूर होती है। जो भक्तिनिष्ठ है वह संसत लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा। संसार के विषयों से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब मन निर्विषय होता है तभी वह आनंद स्वरूप होता है। कपिल कहते हैं, हे माता, मन को ही जीव का बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त है हो जाए तो वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो जाए तो मोक्ष का कारण बनता है। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं है, बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहमता, ममता, अपने पराये की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्मस्वरूप में भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में वह आनंद स्वरूप है। मन को के सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ जाया करता है। सुख दुख के दाता हैं अहमता और ममता, उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पुण्य करने के लिए प्रेरणा देने की जरूरत पड़ती है। मन अधोगामी है। मन को स्थिर करने के लिए नाम जाप की आवश्यकता है। जब से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है, अतः किसी भी मंत्र का जाप करो। सांसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के अंतर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते, और अंदर विराजते हुए चैतन्य स्वरूप परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते। जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं, ऐसी भावना रखने से मन सुधरेगा। मनुष्य का मन अहंता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वह वश में हो जाएगा। दृढ़ वैराग्य, तीव्र भक्ति और मन यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त वश में होता है और स्थिर होता है। अंत में धीरे धीरे प्राकृति और अदृश्य हो जाती है। संसार पर वैराग्य लाने का एक ही उपाय है। इस जगत में दुखी होने के दो ही मार्ग हैं। इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान को ही पकड़े रहता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग में आचार्य शिवजी हैं। सर्व का त्याग करना बड़ा कठिन काम है। भक्ति माँ कहता है कि सर्व का त्याग कठिन है, इसकी अपेक्षा तो बेहतर है कि सभी कुछ में ईश्वर है, ऐसा मानकर सभी में विवेक पूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत स्वभाव रखकर समर्पण करना है। प्रेम करना ही है तो सबसे प्रेम करो। किसी से भी प्रेम नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, किंतु अपने शरीर से तो प्रेम करो ही नहीं। एक परमात्मा से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो अथवा सभी का त्याग करो। और यदि तुम सभी का त्याग नहीं कर सकते तो सभी में ईश्वर का भाव रखकर सभी से प्रेम करो। सभी में से ममता का त्याग करो अथवा सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके सभी कर्म फलों का त्याग करो। सभी के प्रति ममता मेरापन होना ही समर्पण मार्ग है। अमुक के प्रति ही ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थ का मार्गी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें तबही जभी जग जागा, जब जब विषय विलास विरागा,
जब सभी विषय विलास के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब मानो कि वह जीव जागा है। कपिल कहते हैं, माता जी, यह मन अनादिकाल से संसार में भटकता आया है। संसार से मन सुधरता है। वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेक को पुरुष संग अथवा आसक्ति को आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु संत महात्माओं के प्रति वह जब आसक्ति या संग हो जाए तब मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अंततः सत्संग करो। देवहूति ने कहा, आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई नहीं पड़ता। कपिल भगवान ने कहा, माता, संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगी? तुम ही संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेंगे। एक नाथ, तुकाराम, नरसिंह आदि गृहस्थ आश्रमी थे। वे घर में रहकर ही संत बने। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन सकोगे। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। स्वयं संत बने, बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी ने श्वेत फूल की भी लाल दिखाई दिए थे। क्रोधावेश से लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी ने फूल लाल देखे थे, अन्यथा फूल तो सफेद ही थे। जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसे वैसा ही सृष्टि दिखाई देगी। दुर्योधन को जगत में कोई संत नहीं मिला, उसने कभी सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने सभी को सज्जन ही पाया। संत के धर्म लक्षण में तितिक्षा का प्राधान्य दिया गया है। सहन करोगे तो सुखी हो जाओगे। संतों का चरित्र पढ़ो। संतों को कई दुख सहन करने पड़े, किंतु उसे दुखों का संतों पर कुछ असर नहीं होता। अतिशय सहन करने से वह संत है। एक नाथ महाराज वैकुंठ में रहते हैं। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एकांत महाराज उसी रास्ते से स्नान करने के लिए जाते थे। वह पठान महाराज को बहुत सताता था, किंतु महाराज सभी कुछ सहते रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता तो आज मैं उसे क्रोधित करके ही रहूंगा। महाराज स्नान करने वापस आ रहे थे तो पठान ने महाराज पर थूका। कई बार ऐसा होता रहा, किंतु महाराज क्रोधित नहीं हुए। गोदावरी से कहने लगे कि तेरी कृपा है कि तू मुझे स्नान करने के लिए बार बार बुला रही है। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ सकता। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका और उतनी बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ। उसने महाराज के पांव छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज, आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान न सका। महाराज ने उत्तर दिया कि क्षमा का कोई सवाल नहीं है। तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान करने का पुण्य मिला है। शांति उसी की बनी रहती है जो आनंद से ईश्वर के साथ संबंध रहे। जो ईश्वर से दूर है उसे शांति कहाँ से मिलेगी? कपिल जी कहते हैं, माता, जो बहुत सहन करता है वही संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति भी जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है। संत पुरुष प्रभु से हठात सर्वस्व का त्याग करते हैं। संत मेरे अर्थात परमात्मा के लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों की बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। भूखे मरू, मैं भूख से व्याकुल करूंगा, भूख ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब उसे माला माल करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर वे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा। भगवान परायण रखकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करें। भगवान में ही चित्त रमता रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है। उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से
व्यवस्थिका शक्ति प्राप्त होती है और जिसकी भक्ति व्यवस्थिका बने उसकी भक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन की उत्कृष्ट बनती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यासनिका भक्ति। तुकाराम ने भक्त की बड़ी अच्छी व्याख्या दी। एक क्षण भी जो भगवान से विभक्त ना हो पाए वह भक्त है। व्यवहार का कामकाज निभाते हुए भी जो भगवान को विभक्त न हो पाए वही भक्त है। जय श्री कृष्ण।